बराबर है। अब उसमें मेरे को लगता है कल मुख्यमंत्री ने तो अब तक कोई उस पर नोटिफिकेशन निकाला नहीं है, कोई बयान दिया नहीं है, बकरे तो बिक रहे हैं जी, बराबर है। तो आप जरा उस पर स्पष्टीकरण एक करो कि भाई ऐसा कोई बकरा सब तरफ मतलब बेचना खरीदने में कोई रोक नहीं है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जिस हिसाब से हर साल हम बकरीद बनाते हैं, इस साल भी उसी तरह बकरीद हम बना रहे हैं जी जी, कोई रूल फ्लाउट नहीं कर रहा है जी। और ये बकरा क्या बेचारा किसान है जो भी बकरे को पालता है, सालों से उसको खिलाता है, उसकी देख रेख करता है, उसको लगता है कि इस बार बकरीद में जाऊंगा मंडी में बिकेगा, थोड़ा 2 रुपया कमाऊंगा। और अगर इधर हजारों लाखों बकरे अगर इसी तरह नहीं बिके तो उनका भी नुकसान है ये। और हमारा देश जो है सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म की बात करता है जी। हर इंसान को, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, सबको अपना अपना त्यौहार बनाने का पूरा पूरा अधिकार है। सब त्यौहार अपने अधिकार के साथ बनाते हैं, किसी को इसमें कोई रोक नहीं। तो ये कुछ लोग ऐसा नफरत फैलाकर, कुछ अफवाह फैलाकर इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम कल भी मुख्यमंत्री के साथ टाइम लिया, मैं मुलाकात करूंगा, उनसे कहूंगा स्पष्टीकरण एक होना चाहिए। क्योंकि ऐसा अफवाहों से क्या होता है कि सब डर, हमको फोन करते हैं हमारे बकरे पे कोई रोक लगी, मतलब अब तक तो कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कुछ आया। सब अपना त्यौहार बनाइए, खुशी खुशी बनाइए, सिर्फ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम करने वाले। और कुछ जो मसले समस्याएं यहाँ पे एबिटोर के लिए गोवंडी, इसके लिए आपके पास आने का मेन मकसद ये था। तो आप 2-3 क्लैरिफाई करिए, उसके बाद अपना मसले बताएं। अतिक सर मसले बताओ क्या क्या है। नंबर 1 सबसे पहले सर जो गाड़ियां बाहर खड़ी थी तो धीरे धीरे आपने निकाल दी, उसके अंदर कई बकरों का नुकसान हुआ। तो इस साल के लिए नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मैं अभी से आपके सामने रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो गाड़ियों का लाइन लगाना, क्योंकि वो गाड़ियाँ लाइन लगी, अंदर क्या था वो आप बेहतर तरीके से जानते कि क्या प्रॉब्लम्स थी, आपने उनको गाड़ियों को बाहर रुका था। लेकिन बाहर ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, पुलिस कांस्टेबल हो या एरिया का चरस गांजा पीने वाला लड़का हो या केबल लाइट चलाने वाला भाई पटेल हो, सब ने बेचारों को लूटा। जिसको जो जैसे कमाने मिला उन्होंने लूटा। तो कमाने आए थे और गंवा कर चले गए। अगर ऐसे ही 1 साल और हो जाएगा तो हमारे के अंदर लोग अपने बकरे लेकर नहीं आएंगे। एक तकलीफ होगी। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर इलीगल एक्सटॉर्शन गवाल्स के द्वारा की जा रही है। एंटी स्टेट जो गवाल हैं वो गाड़ियाँ लेकर आते हैं, गवाल काउंटिंग के टाइम उनसे व्यापारी से पैसा लेते हैं इलीगल तरीके से, उनको डरा कर धमका कर। वो आपको गवाल के ऊपर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा अंकुश लगाने की ज़रूरत और गवाल का रोल डिफाइन करने की ज़रूरत है। तीसरा यहाँ पर है जैसे मंडी के अंदर जो बकरे मार रहे हैं आपके देवनार मंडी के अंदर, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा सा लेना पड़ेगा सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से निकाल कर लेकर गया और मर गए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन बकरे जब यहाँ आते हैं डेफिनेटली वो बहुत ट्रैवल करके आ रहे हैं, बीमार होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बकरे मरे, उसके वीडियो वायरल हो, तो थोड़ा सा उसकी अकाउंटेबिलिटी आप लीजिए। तीसरा सबसे इमीडिएट जो अभी आपको लेना है, अभी तो 3 दिन बच गए इसके लिए, वो कुर्बानी वाले दिन से लेकर 3 दिन जो कुर्बानी चलती है बड़े की कुर्बानी उसका, तो मुझे लगता है उसके लिए इरफान भाई और इरशाद भाई जो आपको वो इशूज़ बताएंगे उस पर आप प्लीज़ अभी तो जो कियोस्क हो गया उसको छोड़ दीजिए। बफेलो जो अलाउड है एज पर परमिसिबल एज पर। ऐसा है पठान से मैंने आपको फ़ोन भी किया था बीच में कि जो लोग बकरे लेकर के आ रहे हैं उनसे अवैध रूप से वसूली की जा रही है। अल जमातुल कुरैश मुंबई फ़ोन किया था मैंने। उसके बाद मैंने आपको एक SMS भी किया था, मैंने भूषण गगरानी साहब को मेल भी किया, आपको भी एक मेल किया हूँ मैंने, और मैंने जॉन साई के हमारे DMC को भी मेल किया हूँ और मुंबई कमिश्नर पुलिस को भी मैंने मेल किया हूँ। उसके बाद मैं संजय कुलकर्णी साहब को जाकर के मिला, आपके कुलकर्णी साहब को मैं मिला जाके, और निशा मैडम के पास मैंने कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कराया। कुछ बंदे ऐसे हैं जो गले में BMC का आई कार्ड डाल के अपने लोगों को BMC का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं, और उनको BMC ने देवनार के अंदर कंटेनर दिए बैठने के लिए, वारिस भाई कंटेनर दिए बैठने के लिए, और वो लोग आते हाथ में डंडा मुंह में सीटी लेके बोले 15,000 रुपये खटिएगा तो नहीं तो तुम्हारी बकरे खोल के ले जाएंगे। तो वहां में जाके उन लोग को फेस किया, सब भाई पटेली कर रहे थे, सब उनको मैं फेस किया, बोला मेरा भी बचपना देवनार में गया है। उनको फेस करने के बाद मैंने उनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराया। उनके ऊपर सर क्या कार्रवाई हुई, मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करा के 3 दिन हो गए।
और व्यापारी को बाद में जब मैं आके मिला ना तो उन लोग व्यापारी को बोले 15 मत दो 5 दो, 5,000 तो उन लोगों ने लिया है। और निशा मैडम के पास मैंने कंप्लेंट भी अपने रजिस्टर कराया, वो मेरे को कंप्लेंट नंबर भी मिला। और दूसरी बात, हम लोग जो है ना अल जमात कुरैश मुंबई से ताल्लुक रखते हैं और MIM से भी हमारा ताल्लुक है। हम लोग समाज सेवा के लोग, हमको एक फोन आता तो ये कोने से वो कोने तक जाना पड़ता है और हमको अपने सिक्योरिटी गार्ड गेट पे हरा देते कि अंदर गाड़ी लेके नहीं जाने का। और हमारे ही सामने 25 गाड़ी जा रही है अंदर, हम एक बार दुकान को घुसते ना, शाम तक हम निकलते नहीं। लोगों का उद्धार देखते हम कि व्यापारी हमारे यहाँ मेहमान आया है, उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। व्यापारी जो आया गांव जाके बोलना चाहिए कि मुंबई के लोगों ने, मुंबई महानगर पालिका ने हम लोगों को सहयोग किया, हमारी बहुत मदद की। लेकिन ऐसा यहाँ हो रहा है ना कि यहाँ पे कोई भी, सर देखो इंतजामत तो पहले से बहुत बेहतर है, उसमें हम कोई शक सुबह नहीं कर रहे, लेकिन ना आपके मेल का हमको रिप्लाई आया, ना वहाँ हमने हमारा नंबर दिया था काय कारवाई झाली त्यांच्या आम्हाला काय भेटलेलं आहे, ऐसा कैसे चलना। और जो बड़े का जो भी सर ने बताया बफलो का, उसके लिए लाने ले जाने का कौन सा रूट BMC ने आपके तय किया है। जैसी भिंडी बाजार, मुमरा, ये सब जगह यहाँ से जाता है तो हर साल BMC एक गाइडलाइन बनाती थी कि इस रूट से आपको लेके जाना है, इस रूट पे आपको पुलिस बंदोबस्त भी मिलेगा, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। तो अब की वो लोगों को पता ही नहीं है। इससे पहले आपने होर्डिंग बैनर के लिए लोगों को जागरूक किया था, लोगों को पता भी था कि फ्री, अगर आपको भिंडी बाजार ले जाना तो वो फ्री वे से जाना है, नीचे से नहीं जाना है। बहुत से रूट है। देखो आज हमारा देश ऐसी हालत पे है ना कि राई को पहाड़ बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लग रहा सर। बस आपसे यही मैं विनती करता हूँ कि आप हम लोग कहीं कोई ऐसा करो कि हम किसी भी गेट से कभी भी किसी की व्यापारी तक हम पहुंच सकते हैं, हमको जैसी अनुमति दो, चाहे आप कार्ड देना चाहते तो कार्ड दीजिए। और जो लोग वसूली कर रहे हैं, पुलिस तो बाद में अरेस्ट करेगी, हम उसको कॉलर पकड़ के सैयद साहब, सीनियर साहब के पास लेके जाने का हम काम करेंगे। अब्दुल सर एक चीज़ और, मुझे राजस्थान से कॉल आया था, व्यापारी कुछ राजस्थान में था, अब पीने के पानी का बहुत प्रॉब्लम है, तो उनको बोतल खरीदनी पड़ती है। मैं मार्केट में आता, आई कैन बाय द बोतल, लेकिन वो 24/7 फ्री है, तो पीने के पानी का इशू बहुत आ रहा है। मुझे राजस्थान से कॉल आया। और दूसरा जो भाड़े का एक इशू है, वो रात में मुझे 3:30 बजे फोन आया कि कुछ लोग भाड़े में अपने जानवर रखे थे, लेकिन कुलकर्णी साहिब करके थे, संजय कुलकर्णी डॉक्टर हैं क्या है मत पता नहीं। तो ये वारिस भाई, वो सर एक मिनट, ये कंटेनर है, इसमें पंखा लगा है बड़ा वाला, शादी में जो लगता है। सारे छोकरे हाथ में डंडा लेके बैठे और दबा के व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं। तो आदमी जाके मुंबई के बारे में क्या बोले? पूरे हिंदुस्तान से व्यापारी मुंबई आ रहे हैं सर। सब बात अपनी रख दी। अभी और सबके पास शुरू कर, मेरा खाली ये बोलना है पानी वानी की फैसिलिटी, जानवर का इलाज वगैरह और बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी जो आप बोलते उसके बाद में मैं 2 लफ्ज़ अभी आप बोलते आपने सब सुन लिए ना। सिस्टम क्या होता था कि जब फर्स्ट डे जब कुर्बानी होती है मॉर्निंग में नमाज के बाद, तो यहाँ पर जो अंदर जो आप लोग जो अलाउड जो करते हैं गाड़ी के लिए, प्राइवेट नहीं साहब, प्राइवेट व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा, जो ऑलरेडी जो गुड्स कैरियर गाड़ी जो रहते हैं अंदर जो लोग आते हैं वो लोग आसानी से अंदर आ जाते हैं। और उसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ियाँ वाले रहते हैं ना, वो नहीं आ पाते, वो दोपहर के 2 बजे तक लाइन में खड़े रहते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि अंदर जो लोग पहले से जो है ना, उन लोगों को गेट पे से ना आपके स्टाफ छोड़ देते बड़ी आसानी से, जो धंधा करते, यानी जो भाड़े पे जो गाड़ी जाती है उसको आसानी से छोड़ देते। और जो लोग लेके आना चाहते हैं ना अपनी गाड़ी, उसको नहीं छोड़ा जाता, उसको पीछे से लाइन में लगाया जाता है। सर दोपहर के 2 बजे तक की लाइन लगती है, 3 बजे एंट्री होती है। उसके बाद सर जो कुर्बानी जो सुबह 8 बजे 9 बजे होती है ना सर, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनको लेके जाने तक का वो कुर्बानी का बोझ खराब हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और मजबूरन लोगों को यहाँ से भिंडी बाजार या मुमरा जाने का 5 से 6 हज़ार का देना पड़ता है सर। तो इसके लिए आप सर एक ऐसा रूट बनाइए कि प्राइवेट व्हीकल्स जो है, ठीक है उनका भी एक बिजनेस है मानते हैं, बट ऐसा ना करें कि उनको बिना लाइन के अंदर एंट्री किया जाए, और जो प्राइवेट व्हीकल्स वाले आप उनको लाइन लगा के अंदर एंट्री कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा सर कि 2 नज़र से आप देख रहे हो, क्योंकि आपका स्टाफ शायद कुछ ले देके फिर अंदर छोड़ता होगा साहब, यही हो सकता है। और उसके अलावा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर थोड़ी ध्यान दीजिए सर। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, 2 से 3 बज गए, तो सुबह कुर्बानी 8 बजे हुई है, लोग चिल्लम चाली कर रहे थे, 2 से 3 बजे तक लाइन में खड़े थे। और इसके अलावा सर जो ट्रॉली रहती है सर, आए थे आप? हाँ बिल्कुल, मैं आया था सर। उसके पिछले साल हुआ था। गए साल भी हुआ था सर, गए साल भी हुआ था। उसके पहले बहुत ज्यादा और हुआ। इसके अलावा सर ट्रॉली भी जो होती ना सर,
ट्रॉली का भी सही से पूरा इंतजाम नहीं होता सर। ट्रॉली के आगे से आगे टायर ही टूटे रहते सर, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। आपको मैं थोड़ा देखिए, हर साल हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करें, और इसमें आप लोगों का भी काम बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं है कि आप लोग नहीं करते हैं, आपको ये सुझाव मिलते हैं हमको, और उस सुझाव को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके हिसाब से हमने टेम्प्रेरी बाड़े बनाए सर। टेम्प्रेरी बाड़ों के साथ जो हमारे परमानेंट शेड्स होते हैं वो भी हमने बनाए। उसके साथ हमने पानी की व्यवस्था, हमारे जो आदमियों के उपचार की व्यवस्था, जिसमें 2 शीट्स में हमने 2 कंटेनर्स में लगा रखी है। एक परमानेंट कंटेनर है, मतलब ऑलरेडी हमारा अंदर जो है, उसके बाद एक टेम्पररी कंटेनर जो कंट्रोल रूम में हमने वो बना रखे हैं। उसके बाद सर ट्रीटमेंट के लिए जानवरों की ट्रीटमेंट का बहुत अहम मुद्दा होता है, तो उसको हमने 3 जगह पर डिवाइड करके लगाया है। एक मेन बाजार में जो धक्के के सामने होता है वहाँ पे एक, उसके बाद बीच में एक, और एक हमारा कंट्रोल रूम में। इस बार कंट्रोल रूम में हमने बहुत अहम चीज़ों का वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया है सर। वो चीज़ ये है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मतलब पानी से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के हर कोई आदमी वहाँ पर बैठता है, उनका जिम्मेदार आदमी वहाँ पर रहता है, और वो सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सर हमने पुलिस भी वहाँ पर इधर भी हमने उनका भी टीम उधर कंट्रोल रूम उधर ही सेटअप किया है हमने, ताकि जो भी बकरों के या कैश चोरी के या कुछ भी ऐसी वारदातें होती है तो उधर ही CCTV के जरिए देख करके वहाँ पे रिजॉल्व कर सके, और कुछ अगर रेफर करना है तो FIR करने की ज़रूरत होती है तो वो उधर कर सके। इसके लिए पुलिस देवाल पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ पे अंदर करके रखा है सर। इसके बावजूद सर हमने देखा है कि पहले भैंसों की, जैसा अभी ये सब लोग बोल रहे हैं कि 2015 में सर बीफ बैन आया, उसके बाद हमने देखा कि बफेलो के स्लॉटर के लिए बहुत कम एक्सेप्टेंस था। पहले हमने देखा कि 100, 200, 300 ऐसे करते करते सर हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है कि ये तादाद 14-15 हज़ार तक अभी पहुँच चुकी है। यानी कि ये अपने आप में एक ह्यूज चैलेंज है सर, बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो बकरों को भी जगह देनी होती है और भैंसों को भी जगह देनी होती है। अभी बकरे तो खैर आते हैं निकल जाते हैं, मगर भैंसों को उधर ही रखना है जब तक कि स्लॉटर नहीं होता। अभी होता ऐसे सर, पिछले कई दिनों से ट्रेंड देखा है हमने। पहले हमने भी बहुत देखा है कि पहले बकरे आते थे, खरीदारी होती थी और जाते थे। अभी अब देखिए, अब 3 दिन बचे हैं सर, अभी भी खरीदारी नहीं है, अभी भी खरीदारी नहीं है सर। तो इससे होता क्या है, बैक प्रेशर हम पे क्रिएट होता है, अंदर जगह नहीं मिलती है। तो जैसा कि पार्किंग के इश्यूज है, ये है, उसमें भी कितनी दिक्कतें होती है। अंदर जो हम लोग जो सीटों में जो क्रिएट करते ना जगह, अभी चैलेंज देखो अब क्या करते हैं। अभी जो अपना A2 का जो ग्राउंड बंद हुआ है उसकी वजह से इतनी दुश्वारी हो गई है। अभी मैंने कल जो जिम्मेदार लोग आपके साथ आके फोटो खिंचा रहे ना, सबको मैंने ट्विटर पे टैग किया कि बोला आप लोग पठान साहब को खाली आके फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डालने वाला एक ऐसा सिंबल बना के मत रखो। हमारा मकसद है लोगों को काम होना चाहिए। अभी एक भी 2 व्हीलर बाइक की पार्किंग नहीं है, 4 व्हीलर की पार्किंग एक भी BMC ने आपके नहीं दिया है, और सबको RTO वाले चार्ज मार रहे, कोई इसके ऊपर बात करने वाला नहीं है। हमने सर से बात किया, सर ने ट्रैफिक डिवीजन के लोगों से बात किया है, कोई बोलेगा नहीं सर क्या इतने लोग यहाँ आ रहे खरीदारी करने, कहाँ लगाएंगे गाड़ी? आप बताओ, आप नहीं बोल सकते, आपकी बाउंड्री के बाहर है। कि जो अफवाह है कि बकरा बेच नहीं सकते, खरीद वो जरा हाँ वो जरूरी ये है, जो वो जरूरी है। क्लियर करता हूँ सर। क्लियर। कल एक बहुत ही अहम चीज़ है, मैं बताना चाहूँगा सर कि कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जो बैठक हुई थी, उसमें एक जो माननीय पशु संवर्धन के सचिव रहते हैं, उन्होंने बोला था कि ये जो सर्कुलर है उसको रिवोक करेंगे। और सर आप देखिए मेरे सामने वो सर्कुलर है महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग का, उन्होंने ये रिवोक किया। अच्छा, मैं वही जो आप बिल्कुल हाँ, रिवोक हो गया सर। उसके हिसाब से उन्होंने ये लिखा है सर की नजीकच्या आठवड्यात दिनांक 3/6/2025 ते 8/6/2025 या कालावधीत आपल्या जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये गुरांचे बाजार भरविण्यात यावेत। व्हेरी गुड। परंतु सदर बाजारात गोवंशाची कत्तल होणार नाही याची काळजी घ्यावी व तशा सूचना आपल्या स्तरावरून संबंधितांना द्याव्या। यानी कि ये चीज ये क्लियर हो गई। मैं बोल समझ गया।
देखिए, आज हम लोग देवनार बकरी अड्डा मुंबई आए हैं पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम के साथ। हमारे महाराष्ट्र के सचिव अतीक साहब भी हैं, पूरे हमारे MIM के लोग यहाँ पर हैं, और हम यहाँ के जो इंचार्ज है डॉक्टर कलीम पाशा साहब, उनसे मिले, उनसे तो बात की हमने कि कुछ दिन से तो सबसे पहले ये बात है कि अफवाह चल रही है कि 3 तारीख से 8 तारीख तक आप बकरा खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने हमको फ़ोन किए थे। मगर अभी कलीम साहब ने खुद ने बता दिया कि वो जो एक सर्कुलर था किसी संस्था का, वो सर्कुलर को रिवोक कर दिया गया है, यानी वैसा कोई है नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर से कहा कि बकरा खरीद सकते, बेच सकते, ऐसा कोई सर्कुलर है नहीं, तो अफवाहों पे आप ध्यान मत दो। महाराष्ट्र सरकार, कलीम साहब, पूरे देवनार के लोग हमको पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं कि हम अपनी बकरी ईद खुशी खुशी, प्यार मोहब्बत, कानून कायदे को पालन करते हुए बनाए। हमने काफी दिक्कतें जो यहाँ पे पेश आती थी बकरा खरीदारों को, वो भी उनको बताया कि इस तरह अफवाह से ये हो रहा है कि बेचारा किसान जो इतने सालों से बकरा पालता है, खिलाता, पालता, पोसता है, वो लाके सोचता है कि मंडी में बेचूंगा, 2 रुपया कमाऊंगा, तो उसको तकलीफ हो रही थी इस झूठी अफवाह से। मगर आज झूठी अफवाह का सब क्लियर हो गया, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप बकरा खरीद सकते, बेच सकते। अब 2-3 इशू के ऊपर हमने इनके साथ बात की थी कि कुछ यहाँ के ऊपर जो लोग कुछ दादागिरी कर रहे, हफ्ता वसूली कर रहे, उसके खिलाफ इन्होंने संज्ञान लिया है। वो भी मुंबई पुलिस तक ये बात पहुंचेगी ताकि कोई इस तरह का झूठा एक्सटॉर्शन ना करे। अब रहा बकरों का जो देखभाल करने का, तो डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, 24 आवर वो लोग बकरे की जो देखभाल है वो सब कर रहे हैं, उसमें भी कोई हमको दिक्कत नहीं है। आने जाने के अंदर जो कुछ फीस का जो प्रावधान था वो भी शायद कम किया जाए इस मरतबा, मैं ऐसा समझता हूँ। बहुत कम है। फीस का जो था वो भी कम किया है, तो हम पूरी तरह से संतुष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार और यहाँ जो देवनार के इंचार्ज है कलीम पाशा साहब पूरी तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी अपना त्यौहार बनाए। देखिए, हम लोग सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, गंगा जमनी तहजीबी का हम प्रतीक में आपको बताते हैं सब तरफ। हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई, मुसलमान भाई सब मिलकर एक दूसरे का त्यौहार बनाते हैं। मगर कुछ नफरती लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि सब एक साथ खुशी खुशी रहे, तो उनकी बातों को दरगुजर करिए, आप सब मिलकर रहिए, सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म की दुआएं दीजिए, डेमोक्रेसी है। और सरकार, महाराष्ट्र सरकार पूरा हमको समर्थन कर रही है इसमें हम सरकार का आप तमाम का धन्यवाद करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप अभी 3 दिन जो बचे उसमें पूरी तरह से समर्थन करें ताकि सब बकरीद खुशी खुशी सब अच्छी से बनाए। मगर एक चीज है, हमको कायदे कानून का पालन करके बनाना है, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से फॉलो करके हमको हमारी बकरी ईद बनाना है। हमारी वजह से किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, ये हमको पूरी तरह इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लिहाजा सरकार का शुक्रिया, डॉक्टर साहब का शुक्रिया जो आपने हमारी बात सुनी और हमको आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह वारिस भाई कोई किसी को तकलीफ नहीं आएगी, अपने हिसाब से आराम से प्यार मोहब्बत से ईद बनाए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। पूरे मैं सब सवाल कर रहा हूँ। आया मेमोरेंडम बोलो, आप इधर आओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ।